मेहता का उल्टा चश्मा हर किसी की जुबान पर है। ये शो हर किसी के लिए नॉस्टैल्जिया का मीडियम बन चुका है और आज भी हम इस शो को खाना खाते वक्त तो यूट्यूब पर देखते ही हैं। इट इज़ यूट्यूब मोस्ट वॉच टीवी शो विद ओवर 45 बिलियन व्यूज़ एंड इसके व्यूज़ ने मिस्टर बीस्ट के व्यूज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लोग इसके न्यू एपिसोड्स को ज़्यादा नहीं देख रहे। इनफैक्ट इस शो की टीआरपी में काफ़ी ड्रॉप आया है। ऐसा नहीं है कि इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, बल्कि आज भी मैं इस शो के पुराने एपिसोड्स मोबाइल में देख ही लेती हूँ, बट मुझे इसके नए एपिसोड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जेठालाल, टप्पू, दया, बबीता जी और अय्यर जैसे शोज के ये कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इनकी रियल लाइफ की पहचान तो कहीं खो ही गई है। इनफैक्ट अब इसके नए एपिसोड्स की क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग से लेकर मेजॉरिटी ऑफ कास्ट में ऐसे चेंजेस आए हैं कि लोग इस शो से दूर होने लगे हैं। तो क्या हुआ ऐसा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो डिक्लाइन में है, एंड क्या हुआ ऐसा कि इसकी वजह से हुआ है द डाउनफॉल ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कहानी स्टार्ट होती है 15 साल पहले। 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया था सब टीवी पर। जब ये शो लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये शो इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि ये शो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बनाया गया था। जब इंडियन टीवी शोज पर सास बहू सीरियल का डोमिनेंस हुआ करता था, जब घर पर मम्मियाँ सिर्फ देखती थी सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, ये शो टीआरपी में टॉप पर था। एंड मेनली टीवी शोज में जी टीवी एंड स्टार प्लस का ही डोमिनेंस हुआ करता था। तब लेडीज सास बहू वाले सीरियल्स में बिजी थी एंड वहीं घर के आदमी न्यूज़ या स्पोर्ट्स चैनल में बिजी थे। बच्चे कार्टून नेटवर्क या पोगो पर खोए हुए थे। तब सब टीवी लेकर आया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जिसे सब मिलकर एक साथ देख सकते थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसमें हर किसी के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो था ही, बट इस शो को सीधे लॉन्च पर सक्सेस नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पर सब टीवी इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन एक ऐसा शो बनकर उभरा जिसमें सबके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ तो जरूर था। जहां पर सास बहू की सीरियल्स में अमीर परिवार, बड़े बंगलों और चमक दमक दिखाई जाती थी, वहीं तारक मेहता ने लोगों को मिडिल क्लास फैमिली की झलक दिखाई, जिसकी हर एपिसोड की थीम मिडिल क्लास की फैमिली की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से जुड़ी थी, जो कि लोगों को ज़्यादा रिलेटेबल लगता था। जहां डेली सोप सीरियस माहौल रखते थे, वहीं माहौल को लाइट रखने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी शोज की इस डिमांड को पूरी कर पाया। इस शो ने इतने सारे मेमोरेबल एपिसोड्स दिए हैं जिनके बारे में आज भी बातें होती हैं, जैसे कि भूतनी वाला एपिसोड, भीड़े के मुंह में सीटी फंसने वाला एपिसोड, या फिर जेठा के भांग के लड्डू खाने वाला एपिसोड, सोसाइटी में वाटर टैंकर आने वाला एपिसोड, चड्डी गैंग वाला एपिसोड। इतने सारे फनी एपिसोड दिए इन्होंने। इवन जेठालाल के डायलॉग हर मीम का कंटेंट बन चुके हैं। एंड ये शो इतना पॉपुलर हो चुका था डेट सिर्फ एक ही साल में इंडियन टेली अवार्ड के बेस्ट कॉमेडी शो का अवार्ड जितवा दिया। ऑल्सो 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तारक मेहता शो को स्वच्छ भारत अभियान एंड एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, जो किसी भी शो के लिए बहुत प्राउड वाली बात है। पैंडेमिक के टाइम पर जब लोग घरों के अंदर लॉक थे, तब तारक मेहता इतना ज़्यादा देखा गया था कि ये शो व्यूअरशिप के मामले में नंबर 1 बन गया था। बेसिकली इस शो को बस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू किया था एंड ओरिजिनली इसे सिर्फ 2 साल तक टेलीकास्ट करना था, बट आगे चलकर इस शो को इतना क्रेजी रिस्पॉन्स मिला डेट इस शो को बंद करने का सवाल ही नहीं उठा। तारक मेहता शो जितना टीआरपी की रेस में ऊपर गया, वैसे ही नीचे भी आने लगा। एंड इस शो के जो मेन कैरेक्टर्स थे, उन्होंने इस शो को छोड़ दिया या उनको निकाल दिया गया। मोस्ट ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जो इस शो में है ही नहीं, एंड जो न्यू कैरेक्टर्स हैं वो पुराने एक्टर्स की जगह को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे 2018 में भव्य गांधी को अपने कैरेक्टर में लिमिटेड स्कोप नजर आने लगा, जिसके कारण वो गुजराती फिल्म्स में अपना कैरेक्टर बनाने चले गए। फिर 2019 में बावरी का कैरेक्टर प्ले करने वाली मोनिका ने शो को छोड़ा और शो के डायरेक्टर पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर का एलिगेशन लगाया। अंजलि मेहता का कैरेक्टर प्ले करने वाली नेहा मेहता ने भी 2020 में शो को छोड़ दिया एंड उन्होंने रीज़न बताया गया टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर। एंड इनमें सबसे बड़ा नाम था दिशा वकानी का, जो कि दया बेन का कैरेक्टर प्ले करती थी। 2015 में दया ने शादी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेकर कमबैक किया था, लेकिन फिर 2017 में उन्होंने प्रेगनेंसी की वजह
से फिर से ब्रेक ले लिया एंड उनके डॉक्टर के बर्थ के बाद वो कमबैक करने ही वाली थी, बट वो शो में कभी वापस आई ही नहीं। फिर 2022 में उनके बेटे के बर्थ के बाद ये सुनाई देने लगा डैड वो पेरेंटहुड की जिम्मेदारी पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। आसिफ मोदी ने भी कई बार शो में कहा था कि वो दया को वापस लेकर आएंगे, पर वो नहीं ला सकी। एंड सबसे शॉकिंग था तारक मेहता का कैरेक्टर प्ले करने वाले शैलेश लोढ़ा ने 2022 में शो को छोड़ दिया। इसके पीछे की वजह उनसे ज़्यादा काम करवाना और बदले में उन्हें पेमेंट नहीं देना था। इसके अलावा शो के मेकर्स के अगेंस्ट हैरेसमेंट एंड सेक्सिज्म तक के एलिगेशंस लगे हैं। 2022 में रीता रिपोर्टर के कैरेक्टर प्ले करने वाली प्रिया आहूजा ने आसिफ मोदी के खिलाफ बैड लैंग्वेज यूज़ करने और उनकी बात ना मानने पर करियर को बर्बाद करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। वहीं शो में रोशन का कैरेक्टर प्ले करने वाली जेनिफर मिस्ट्री ने शो के मेकर्स पर एंड आसिफ मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं। उनका कहना था कि आसिफ मोदी सेट पर उनके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते थे एंड उन्हें गलत तरीके से टच भी किया करते थे। वहीं सोनू का कैरेक्टर प्ले करने वाली झील मेहता 2012 में शो को छोड़कर चली जाती हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की वजह से। फिर उन्हें रिप्लेस किया गया निधि भानुशाली से, जिसने 2019 में अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए शो को छोड़ दिया। इसके बाद पलक सिंधवानी शो को ज्वाइन करती है, बट उन्होंने भी शो के मेकर्स पे मेंटल हैरेसमेंट का एलिगेशंस लगाकर शो को छोड़ दिया। जहां पहले शो में मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास लाइफ पर फोकस किया जाता था, वहीं अब शो की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप पहले वाले एपिसोड्स को और पुराने एपिसोड्स को कंपेयर करोगे एंड पुराने सेटअप को कंपेयर करोगे तो वो ज़्यादा रिलेटेबल लगता था। एंड इसके अलावा शो में कुछ नया देखने को नहीं मिलता। मेरे हिसाब से शो का डाउनफॉल होना तभी स्टार्ट हो गया था जब से दिशा वकानी ने शो छोड़ा था एंड तब से लोगों को शो देखने में इंटरेस्ट नहीं रहा। अब आप बताइए कि तारक मेहता को बंद होना चाहिए या चालू रहना चाहिए।